जय हिंद साथियों, जय हिंद। आज मैं अपने इस चैनल पर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। बिहार में 5 सीटों पर जो चुनाव संपन्न हुए हैं राज्यसभा के, उसमें राज्यसभा के चुनाव में जिस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है, यहाँ विरोधी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव का, उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव आज किसी भी परिस्थिति में ऐसी हालात में हैं कि वे अपने ही विधायक, जिनका नाम फैसल रहमान है, जो ढाका से चुनाव जीते हैं, उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई कर सके। इसके पीछे कारण यह है कि यदि वे किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई यदि करते हैं तो इस कार्रवाई का खामियाजा उनको खुद भुगतना पड़ेगा, इसलिए कि उनके पास सीटों की संख्या बिहार विधानसभा में 25 है और बिहार विधानसभा में उनको नेता विरोधी दल के रूप में यदि रहना है तो उनको 25 का संख्या को बनाए रखना पड़ेगा। नहीं, यदि वे किसी भी प्रकार से कार्रवाई करके यदि फैसल रहमान को पार्टी से निकालते हैं तो उनकी अपनी विरोधी दल के नेता पद के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगेगा और वह विरोधी दल के नेता नहीं रहता और ये एक सामान्य विधायक की भांति उनको काम करना पड़ेगा। इसलिए ऐसी परिस्थिति में मैं साफ साफ यही कहूँ कि देश के बहुत बड़े नेता, विरोधी दल के नेता अपने आप को, जिसको राहुल गांधी के नाम से जाना जाता है, वे अपने आप को बताते हैं। मैंने एक दिन संसद में ओम बिरला के साथ जो घटना घटी थी, उसमें उनको जब पुकारा गया, रखिए, जैसे ही ओम बिरला ने कहा, माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, आप अपनी बातों को रखें, तो उन्होंने ओम बिरला के साथ आदर सूचक शब्द भी पेश नहीं कर पाए और अक्सर भी ये कहा करते हैं कि नरेंद्र मोदी हमें नमस्कार नहीं करते हैं, उल्टे सीधे बातों के सहारे संसद में भी रखते हैं। आज उनसे अपनी खुद की पार्टी संभल नहीं रही है और ये देश कैसे संभलेगा, यह उनके लिए एक बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। ऐसे समय में जब उनके ही दल के 6 विधायक बिहार में चुनाव जीते, उनकी पार्टी का लगभग यहाँ 36 करोड़ रुपया खर्चा हुआ और उनका उत्पाद जो है सो 6 के रूप में सामने आया और 6 के रूप में सामने आया तो उसमें से भी ये 3 विधायक जो उनकी बातों को मानते नहीं हैं, उनके द्वारा जो जारी किया जाता है उसको भी वे समझते नहीं हैं और किसी भी प्रकार से कांग्रेस के साथ खड़ा होने का यह नहीं उठा पाते हैं और कांग्रेस को समय समय पर इस प्रकार की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। आज भी इतना परिश्रम करके कोई भी पार्टी अपने ही विधायक को जिताता है और वह विधायक उसके साथ पार्टी के किसी भी हाल में रहने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे लोगों के सहारे उनकी राजनीति चल रही है, यह उनके लिए भी चिंतनीय है और देश इस प्रकार के कई प्रकार के समस्याओं का सामना करना